तो आज हम आपको सुनाते हैं एक कहानी जिसका नाम है बरास्ता तरबूज। इस कहानी को लिखा है कांता ग्रेवा ने और अंग्रेजी से इसका अनुवाद किया है शिव नारायण गौर ने। और जो चित्र आप इस कहानी में देखेंगे वो भी कांता ग्रेवा ने ही बनाए। तो चलो सुनते हैं कहानी बरास्ता तरबूज। आज सुबह पिता के साथ बाजार जाते हुए सासू ने देखा किसी खास जने को। आज सुबह सासू ने देखी एक लड़की। यह तो तय है, आज से सासू को प्यार हो गया है। पर उसका ध्यान सासू पर जाएगा कैसे? वह उसे खुश कैसे करेगा? क्या करेगा? सासू को पक्का पता है कि लड़कियों को उपहार पसंद है, तो सासू उसके लिए अपनी फसल में से 10 सबसे खूबसूरत तरबूज चुनता है। एक प्यारी लड़की के लिए यह एक अनोखा उपहार होगा। वह एक टोकरी में तरबूज जमाता है, उसे सिर पर संभाल लेता है। यह थोड़ा भारी है, पर सासू को प्यार है और प्यार में तो वह इससे भी बड़ा बोझा उठा लेगा। तो सासू अपनी उड़ान भरता है। उसकी प्रेमिका शहर के दूसरी ओर रहती है। वह जगह दूर है, पर सासू ने तो अभी से उससे मिलने के बाद की कल्पना कर ली। जब वह इस शानदार उपहार को देखेगी तो क्या करेगी? वह निश्चित ही उसे चूमने के लिए उसकी बाहों में उछल जाएगी। सासू को इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कियां वे रूमानी होती हैं। पर रास्ता लंबा है और सूरज सिर पर चढ़ा आया है। सासू थक गया है। वह धीमा होता है और फिर थोड़ी देर के लिए रुक ही जाता है। तभी वह देखता है कि एक व्यापारी अपनी गाय पर इतराता हुआ चला जा रहा है। मुझे इसकी जरूरत है, सासू सोचता है। वह 4 तरबूजे के बदले गाय ले लेता है। अभी तो मेरे पास 6 तरबूज और हैं, वह अपने आप से कहता है, और ये पर्याप्त होंगे। सासू बहुत सावधानी से गाय पर चढ़ता है ताकि टोकरी गिर न जाए और आगे चल देता है। वह उस लड़की के बारे में सपने देखता है। वह जरूर ही इस तरबूज की एक बड़ी फांक काटेगी और फिर हम दोनों उसे आजू बाजू गप गप खाएंगे, सच्चे प्रेमियों की तरह। सासू का भरोसा है। लड़कियां वे खूब खाऊ होती हैं। सड़क घुमावदार है, दोनों तरफ घर है। गाय धीरे धीरे चलती है। सूरज की गर्मी अब जला रही है। इस भरी दोपहरी में तरबूजों और सासों को ढूंढना मुश्किल है। जब गाय सुस्ताती है, उसी समय वहां से एक ऊंट गुजरता है। उसे गर्मी और प्यास की कोई चिंता नहीं। सासों 4 तरबूज के बदले ऊंट ले लेता है। मेरे पास अब भी 2 तरबूज हैं, इतने पर्याप्त होने चाहिए, वह सोचता है। वह थकी हुई गाय को ऊंट की पीठ पर चढ़ाता है और तरबूजों की टोकरी लिए खुद भी बैठ जाता है। सब ठीक। सासों फिर अपने प्यार के बारे में सोचता है। जब वह मेरे ये तरबूज देखेगी तो खुशी से चहक उठेगी, वह अपने आप से कहता है। सासों को पक्का है, लड़कियां वे बहुत संवेदनशील होती हैं। लेकिन ऊंट जो सधी चाल से बढ़ रहा था थकने लगा है। हालांकि वह भारी वजन ढोने और रेगिस्तान में चलने में माहिर है, फिर भी उसके लिए कुछ ज्यादा ही है। वह भी आखिरी दम रुक जाता है। संयोग से प्रेमी हमेशा भाग्यशाली होते हैं। सासों को एक बूढ़ा कमजोर हाथी दिखता है। वह एक तरबूज में उसे खरीदता है। मेरे पास अब भी एक तरबूज है, वह सोचता है। यह एक छोटा उपहार है, लेकिन यह भी क्या कम है। वह हाथी पर अपने थके हुए ऊंट को चढ़ाता है। ऊंट जो अब बिल्कुल भी नहीं चल सकता। फिर बहुत प्यासी गाय को, अपने आप को और अपने सिर पर इकलौते तरबूज को। उम्र के बावजूद बूढ़ा हाथी सबको लेकर डग भरता है और सासू फिर से सपनों में खो जाता है। जब उसकी नजरें सुंदर तरबूज पर पड़ेंगी, वह लहराकर मेरी बाहों में आ जाएगी। सासू को पता है, लड़कियां
वे कोमल होती हैं। सासू अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, पर सूरज तो आग बरसा रहा है और वजन इतना है कि हाथी भी अचानक गिर पड़ता है। सासू उन्हें कैसे छोड़ सकता है, जिन्होंने उसे इतनी दूर लाने में मदद की है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर सब कुछ अपनी पीठ पर लाद लेता है। अब आखिर की कुछ ही गलियां बची हैं। सासू ने अपने जीवन में इतनी कड़ी मेहनत कभी नहीं की है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह बहुत प्यासा है और अब खुद को रोक नहीं सकता। वह आखिरी तरबूज को खा जाता है। कैसा अनर्थ है। गाय, ऊंट और हाथी सभी आश्चर्य से आंखें फाड़ देख रहे हैं। क्या वे उसके साथ इतनी दूर यूं ही आए थे? अब जब सासू अपनी प्यास बुझा चुका है, वह अच्छा महसूस कर रहा है, तरबूज खत्म हो गया है, तो ऐसा ही सही। वह एक नई तरकीब भिड़ाएगा। जल्द ही सारे जानवर उसे एक कोने में व्यस्त देखते हैं। वह कुछ कर रहा है, पक्के तौर पर। सारे जानवरों में कौतूहल है। थोड़ी देर बाद सासू अपनी प्रेमिका के घर का दरवाजा खटखटाता है। वह विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन जब वह बाहर आती है, बिल्कुल आमने सामने, तब सासू एक शब्द भी नहीं बोल पाता। वह बस अपना उपहार उसे थमा देता है। यह एक गजब की माला है, तरबूज के बीजों से बनी माला। सासू जानता है, लड़कियां वे बहुत प्यारी होती हैं। वह खुशी से झूमकर माला अपने गले में डाल लेती है और फिर सासू को देती है सबसे खूबसूरत उपहार, एक चुम्मी। सासू शर्म के मारे लाल हो जाता है। यह देखकर उसकी प्रेमिका खिलखिलाती है। लड़कियां जानती हैं, लड़के वे शर्मीले होते हैं। तो बरास्ता तरबूज कहानी तुम्हें कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगली कहानी तुम कौन सी सुनना चाहते हो, वो भी बता देना। तो अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।